कि बिहार में मची राजनीतिक उठापटक के बीच चिराग पासवान से जुड़ी एक बेहद बड़ी खबर सामने आई है। आज चिराग पासवान की मुलाकात दिल्ली में अमित शाह के आवास पर अमित शाह से हुई है। करीब आधे घंटे तक ये मुलाकात हुई है, बैठक हुई है, बातचीत हुई है, जिसमें चिराग पासवान ने अपनी जो चिंताएं हैं उनको पार्टी को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर, वो सभी बातें उन्होंने अमित शाह के सामने रखा है। अमित शाह से क्या उनकी बातें हुई है ये तो कुछ नहीं पता, लेकिन चिराग पासवान के बयान से एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि चिराग पासवान नीतीश कुमार के एनडीए गठबंधन में जाने से बेहद असहज हो रहे हैं। इतने असहज कि वो यहां तक अपने बयान में कह दिए, आज उन्होंने बयान दिया है उसमें उन्होंने साफ कहा है कि हमारे लिए अन्य विकल्प भी तैयार हैं। इधर राजद के जो सूत्र है वो इस बात पे मुहर लगा रहे हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ये बातें तेजस्वी यादव द्वारा कही गई हैं। समझिए इस बात को। तेजस्वी यादव फिलहाल जिस मुसीबत में है, उस मुसीबत से निकलने में कितना समय लगेगा, सरकार उनकी बनेगी या गिर जाएगी, ये तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन चिराग पासवान ने एक संकेत जरूर दिया है और उस पर हामी मिलाई गई है तेजस्वी यादव की तरफ से। बिहार के लोकसभा चुनाव की बात करें तो 40 सीटें हैं, जिसमें 6 सीटों पर दावा चिराग पासवान की पार्टी का रहा है। लेकिन जिस तरीके से नीतीश की वापसी एनडीए में होने जा रही है, उसके बाद चिराग की पार्टी को 6 सीटें मिलेंगी, ये लगभग नामुमकिन है, क्योंकि उनके चाचा जो हैं पशुपति कुमार पारस, जो हाजीपुर सांसद हैं, वे भी 5 सांसद उनकी पार्टी में हैं और 5 सीटों का उनका भी मांग है। तो आखिरकार सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंस सकता है। जीतन राम मांझी भी हैं, उपेंद्र कुशवाहा की आरएलजेडी भी है। तो ऐसे में चिराग पासवान की पार्टी को एनडीए में कितनी सीट मिलेगी, यही चिंता चिराग पासवान को है। और इसीलिए चिराग पासवान का यह बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि हमारे लिए अन्य विकल्प भी तैयार हैं। हमारे लिए अगर जरूरत पड़ा तो हम महागठबंधन का भी रुख अपना सकते हैं, क्योंकि नीतीश के निकलते ही महागठबंधन में सिर्फ कांग्रेस और वाम ही बचेंगे। तो वहां पर सीट शेयरिंग का एक बड़ा स्पेस जो है वो चिराग पासवान को मिल सकता है। लेकिन इन सब के बीच बैठक हुई है दिल्ली में। अमित शाह के सामने चिराग पासवान ने अपना पक्ष रखा है, अपनी बातों को उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार, जिनके खिलाफ चिराग लगातार पिछले 3 सालों से रण थामे हुए हैं, यूं कहिए कि एक तरफा लड़ाई चिराग लड़ते रहे हैं 2020 विधानसभा चुनाव के समय से ही। 3-3.5 साल होने को आया, नीतीश की पार्टी को सबसे छोटा पार्टी बनाया उन्होंने। नीतीश कुमार, आपको याद होगा, अगस्त 2022 में जब गठबंधन तोड़े थे एनडीए से, तो उन्होंने चिराग के सर पर ही सारा जो इल्जाम है वो मढ़ दिया था। उन्होंने कहा था कि बीजेपी ने चिराग पासवान को इस्तेमाल करके मेरा कद छोटा किया, मेरे विधायकों को हराया, मेरी पार्टी को कमजोर किया है। और वही चिराग पासवान कैसे एक बार फिर से लोकसभा चुनाव में जब प्रचार होगा तो उन्हीं नीतीश कुमार के साथ, जिन नीतीश कुमार की नीतियों के खिलाफ उनकी पूरी पार्टी प्रवक्ता से लेकर चिराग पासवान तक हर फ्रंट पर मोर्चा संभाले रहे हैं, वे कैसे नीतीश कुमार के साथ हाथ से हाथ मिलाकर वोट की मांग कर पाएंगे, यह भी एक बड़ी दुविधा चिराग के साथ खड़ी हो रही है। तो चिराग पासवान किधर जाएंगे, महागठबंधन का रुख करेंगे या एनडीए में अमित शाह उनको संभाल लेंगे। और इसको आप इस तरीके से भी देखिए कि जिस दिन परसों शाम से ही नित्यानंद राय जो है वो एनडीए के सभी सहयोगी दलों के नेताओं से मुलाकात करते हैं, जीतन राम मांझी से भी मुलाकात करते हैं और उन्हें आश्वासन देते हैं कि आपको सम्मानजनक सीट मिलेगा और एनडीए में सम्मान के साथ आप जीतिएगा। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा से भी मुलाकात करते हैं और उसी रात चिराग पासवान से भी मुलाकात करते हैं। लेकिन चिराग पासवान उनकी बातों से कन्विंस नहीं होते हैं। अंतोगत्वा अमित शाह उन्हें कॉल करते हैं, दिल्ली पहुंचते हैं चिराग पासवान, अमित शाह से बात करते हैं। लेकिन अभी भी चिराग के बयान को सुनकर यह लग रहा है कि चिराग एनडीए में नीतीश के जाने से असहज, अनकंफर्टेबल जरूर हो गए हैं। क्या होगा, चिराग किधर जाएंगे, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए द बिहार टॉक के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।